हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने एक किचन और इसके यूटेंसिल्स बनाए और इन यूटेंसिल्स को मैंने एक वेस्ट प्लास्टिक बोतल से बनाया। लेकिन कैसे, चलो बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम अपने किचन को रेडी करेंगे, उसके बाद यूटेंसिल्स बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किचन बनाने के लिए सबसे पहले हम कार्डबोर्ड लेंगे। जितना बड़ा किचन आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो। सो बेसिकली ये किचन मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने अपने भांजे को एक डोल हाउस बना के दिया। अब उसकी छोटी बहन ये देखकर रोने लग गई कि सब कुछ इसी को ही देती हो, मुझे कुछ भी नहीं देती। और फिर कहने लगी कि अगर तुमने मुझे डोल हाउस बनाकर ना दिया तो मैं इसके डोल हाउस को भी तोड़ दूंगी। वाह भाई वाह, अच्छी जबरदस्ती है। लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कि चलो मैं तुम्हें किचन बना कर दूंगी, इसके डोल हाउस को कुछ भी मत करना। तब जाके वो शांत हुई। तो यहाँ पे मैं अपनी भांजी के किचन के लिए ड्रॉर्स बना रही हूँ। इनको बनाने का प्रोसेस तो आप लोग देख ही चुके हो, जो कि बिल्कुल इजी है, तो एक्सप्लेन करने की तो कोई बात ही नहीं। इसके बाद किचन की स्लैब बना लेते हैं, फिर बाकी की चीजें कंप्लीट करेंगे। अब मैं बना रही हूँ कैबिनेट। इन कार्डबोर्ड को मैंने व्हाइट पेपर से कवर किया है और मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो तो आप लोग कर ही लोगे, है कि? और यहाँ पे मैं डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ ताकि अच्छे से बंद हो जाए। अब लास्ट में मैं बना रही हूँ एक ओवन। और मुझे नहीं पता कि ओवन में बटन कहाँ होते हैं, तो मुझे जहाँ पर सही लगा मैंने वहां लगा दिए, क्योंकि ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है ना। चलो एक बार सारी चीजों को खोल कर देख लेते हैं कि अच्छे से खुल पा रहे हैं कि नहीं। ये देखो नीचे की सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब एक शेल्फ लगा देते हैं और फिर इसके बाद यूटेंसिल्स बनाएंगे। ये देखो हमारा किचन तो बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद यूटेंसिल्स बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। चलो चलो अब जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दो। किचन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस स्टोव होता है, तो सबसे पहले हम इसी को ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डब्बे को व्हाइट पेपर से कवर कर दिया। अब आइसक्रीम स्टिक को यूज करके हम कुक टॉप बनाएंगे। सबसे पहले आइसक्रीम स्टिक को बीच से कट करेंगे, फिर इसके बाद छोटे छोटे पार्टीशन कट करेंगे। अब इसके बाद मैं सैंड पेपर से एक साइड से इनको गोल कर रही हूँ। ये देखो, और ऐसे ही हमें 4 रेडी करने हैं। इसके बाद छोटी छोटी 4 स्टिक्स और लेंगे और इनको इस तरीके से कट करेंगे। हाँ, फाइनली ये चीजें तो कंप्लीट हो गई हैं। अब बताती हूँ कि इनको स्टिक कैसे करना है। देखो पहले इस वाली स्टिक को रखेंगे, फिर दोनों साइड में इन गोल वाली स्टिक्स को रखेंगे और फिर ऐसे ही पूरा बना देंगे। तो यहाँ पे मैं बोलते बोलते भूल गई थी कि मुझे बोलना क्या है। इसके बाद एक पेपर को गोल करके चिपका लेंगे, फिर एक छोटी सी आइसक्रीम स्टिक इसके बीच में लगाएंगे। अब इन सारी चीजों को सूखने के लिए रख देते हैं। इन सारी चीजों को चिपकाने के लिए मैंने फेविकॉल का यूज किया है, क्योंकि ग्लू गन से इतना स्ट्रॉन्गली नहीं चिपकेगा और फेविक्विक से तो चिपकेगा ही नहीं। अब इसके बाद मैं इनको ब्लैक कलर से पेंट कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लैक कलर के ही होते हैं। देखो सारी चीजें पेंट हो चुकी है। अब इनको अपने गैस स्टोव के ऊपर स्टिक कर देते हैं। ये देखो माशाल्लाह हमारा गैस स्टोव कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई कि एक कुक टॉपर छोटा और एक कुक टॉपर बड़ा बन गया। चलो खैर कोई बात नहीं, अब गड़बड़ करना तो मेरे खाते में लिखा हुआ है, ये तो जरूर होती है। अब इसको यहाँ रखेंगे? नहीं अभी नहीं, लास्ट में सारी चीजों को रखेंगे। तो यूटेंसिल्स में हम सबसे पहले बनाएंगे एक तवा, जिसको बनाने के लिए मैं इस ढक्कन का यूज कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं क्योंकि तवा ज्यादा गहरा नहीं होता। कट करने के बाद एक वायर को गर्म करके इसके साइड में 2 होल करेंगे। चलो अब इसको ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं, क्योंकि ये भी ब्लैक कलर का ही होता है। अब एक वायर लेंगे और इस वायर को इस तरीके से ट्विस्ट करके अपने तवे में लगाएंगे। इसको अंदर की साइड से मोड़ देंगे ताकि ये निकले ना। ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए मैं फेविक्विक को भी यूज कर रही हूँ। क्या सोच रहे हो कि ये कंप्लीट हो गया? नहीं अभी एक और चीज बाकी है। आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा और प्यारा बनाना है, तो मैं इस क्ले का यूज कर रही हूँ। देखो इस क्ले को मैं इस वायर के ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये और ज्यादा रियलिस्टिक लगे। ये देखो हमारा तवा बिल्कुल रेडी है और ये कितना प्यारा लग रहा है। अब इस बोतल को यूज करके मैं बनाऊंगी एक फ्राई पैन। तो सबसे पहले इसको बीच से कट करेंगे और फिर इसके नीचे वाले पार्ट को भी कट करेंगे, मतलब हमें बीच वाला पार्ट चाहिए। अब एक आयरन की मदद से इसको ऊपर से गोल करेंगे। ऊपर से गोल हो चुका है, अब इसको नीचे से भी गोल कर लेते हैं। ये देखो गोल करने के बाद ही कुछ ऐसा दिखेगा। अब एक छोटा सा कार्डबोर्ड लेंगे और इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और इनको चिपकाने के लिए मैंने फेविक्विक का यूज किया है, क्योंकि उससे काफी अच्छे से चिपक जाता है। अब जैसे हमने अपने तवे में वायर को लगाया था, ऐसे ही इसमें भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्ले को वायर के ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे यूटेंसिल्स की थीम रखी है ब्लू, बस मैंने तवे को ब्लैक बनाया है, बाकी की चीजें हम ब्लू ही रखेंगे। ये देखो पेंट करने के बाद ये कितना क्यूट लग रहा है। अब हम इसका ढक्कन भी बनाएंगे और ढक्कन बनाने के लिए मैं इस बोतल के पार्ट को यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले किसी गोल चीज की हेल्प से इसमें गोला करेंगे ताकि हमारे ढक्कन की शेप बिल्कुल गोल आए। अब इसको कट करेंगे और फिर इसको अपने फ्राई पैन से मैच करने के लिए इसके बीच में ब्लू कलर को अप्लाई करेंगे। ये ढक्कन जैसा लगे इसके बीच में पर्ल बीड को भी लगा देते हैं। और ये देखो हमारा फ्राई पैन भी रेडी हो गया। ये देखो जैसे हमने फ्राई पैन बनाया था सेम तरीके से मैंने एक और रेडी कर लिया, लेकिन इससे हम फ्राई पैन नहीं बल्कि प्रेशर कुकर बनाएंगे। हैंडल बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ आइसक्रीम स्टिक का और इसको चिपकाने के लिए B7000 ग्लू का यूज करेंगे। इसका ढक्कन हम कार्डबोर्ड से बनाएंगे और इसकी सीढ़ी बनाने के लिए हम क्ले का यूज करेंगे। अब एक छोटी सी स्टिक लेंगे और इसको अपने ढक्कन के नीचे लगाएंगे। अब सारा तामझाम करने के बाद इसको पेंट कर लेते हैं। और ये देखो हमारा कुकर भी रेडी हो गया। आई नो कि ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई नहीं, काम चल जाएगा। खाना बनाने वाली चीजें तो सारी बन गई, अब बनाते हैं खाना निकालने वाली चीजें। तो चमचा बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ इस बोतल का, क्योंकि मुझे इसमें चमचे की शेप बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। इसको कट कर लेते हैं, फिर इसको चमचे जैसा बनाएंगे।
ये तो कट हो गया है, अब इसके बीच में हम छोटे छोटे होल करेंगे। ये तो आपको आता ही होगा, एक वायर को गर्म करना और इसके बीच में होल करते जाना। इसको बिल्कुल चमचा जैसा दिखाने के लिए मैं इसको फॉइल पेपर से कवर कर रही हूँ। मेरे पास सिल्वर पेंट नहीं है, अगर आप लोगों के पास है तो आप वही कर लेना। हमने जो होल किए थे फॉइल पेपर की वजह से वो बंद हो गए, तो एक वायर की हेल्प से इनको खोल देंगे। हमारे सारे यूटेंसिल्स की थीम ब्लू है, तो मैं इसके ऊपर वाले पार्ट को भी ब्लू क्ले से कवर कर रही हूँ। जिस बोतल से मैंने इस चमचे को बनाया, अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो आप किसी भी बोतल का यूज कर सकते हो, उनसे भी इजीली बन जाएगा। ये देखो हमारा चमचा भी रेडी हो गया और मैंने एक बिना होल वाला भी बना लिया, और ये छोटे वाला मैंने अलग बोतल से बनाया है। और ये देखो मैंने एक ये क्यूट सा चाकू भी बना लिया। और इतने पर मुझे तसल्ली नहीं मिली तो मैंने एक क्यूट सी चमचिया भी बना ली। अब इनको ऐसे तो रख नहीं सकते, वरना ये कहीं पर भी गुम हो जाएंगी, तो इनके लिए एक होल्डर तो बनाना ही था। अपने चमचे के बीच में एक होल भी कर लेते हैं ताकि हम इनको टांग सकें। खाना बनाने वाली निकालने वाली चीजें तो बन गई, अब जिसमें निकालेंगे वो भी तो बनानी जरूरी है ना, तो चलो प्लेट्स भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बोतल के ऊपर सर्कल को ड्रॉ करके उसको कट कर लिया। अगर आप अपने बचपन में खिलौनों से खेले हो तो आपको याद होगा कि उनमें जो प्लेट्स होती थी उन पर कुछ इस तरीके का डिजाइन होता था, तो उन्हीं को याद रखते हुए मैंने वही वाली प्लेट्स बना ली। अब अपने थीम को याद रखते हुए मैं इसके साइड साइड में ब्लू कलर कर रही हूँ। देखो ये सब बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने इनके बीच में भी पेंट कर दिया, जिसकी वजह से उतनी प्यारी नहीं लग रही। अब मैं इसको साफ भी नहीं कर सकती, वरना पूरी प्लेट गंदी हो जाएगी, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ऐसे ही मैंने 2 और बना ली, कम से कम 3 प्लेट्स तो होनी ही चाहिए। प्लेट्स तो बना ली, लेकिन अगर प्लेट्स के साथ कप नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा, तो चलो कप भी बना लेते हैं। क्या अब तक आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि मैं सारी चीजें बोतल से बना रही हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो बोतल से बनाने का रीजन ये था कि अगर आप लोगों के पास मोल्डेड क्ले, सुपर क्ले या कोई भी डब्बी वगैरह नहीं है तो इनके बगैर भी आप लोग सारी चीजें बना सकते। और बोतल को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि बोतल सभी के घर में होती है। ये चीजें तो मुझे बनानी थी, लेकिन मुझे इस चीज का ध्यान रखना था कि अगर मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है तो वो सामान भी उनके पास होना चाहिए। देखो बातों बातों में हमारा कप भी कंप्लीट हो गया। चलो अब इसको पेंट कर लेते हैं। और हाँ, इसको चिपकाने के लिए मैंने सेलो टेप और B7000 ग्लू का यूज किया है, क्योंकि ये भी फेविक्विक से नहीं चिपकेगा। और ये देखो हमारे कप रेडी होने के बाद कितने क्यूट लग रहे हैं। वैसे तो सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन मुझे जग और ग्लासेस भी बनाने थे, तो मैं वो भी बना रही हूँ। तो ग्लासेस बनाने के लिए मैं इस डब्बे का यूज कर रही हूँ, क्योंकि प्लेन वाली बोतल मेरे पास एक ही है और उससे मैं जग बनाऊंगी। और इसको चिपकाने के लिए भी मैंने B7000 ग्लू का यूज किया है। और ये देखो ये भी कितना क्यूट लग रहा है। इसी तरीके से हम जग भी रेडी कर लेंगे। फाइनली हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, और अब बारी आती है इन सारी चीजों को अपने किचन में ऑर्गेनाइज करने की। चलो अब कमेंट करके बताओ कि आपको ये किचन और इसके यूटेंसिल्स कैसे लगे। ओके बाय बाय।